देश स्वतंत्र हुआ था। मैं इस मौके पर देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों के साथ साथ उन जाबाज जवानों को भी सलाम करता हूं, जिन्होंने आज़ादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। सन 1857 की क्रांति आज़ादी के आंदोलन की वह शौर्य गाथा है जिसे पढ़ और सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज़ादी की इस लड़ाई में हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यह क्रांति सबसे पहले अम्बाला छावनी से शुरू हुई थी। मेरठ में क्रांति शुरू होने से 9 घंटे पहले यानी 10 मई 1857 को हरियाणा के वीर सैनिक अस्त्र शस्त्रों से लैस अंग्रेजों से जा टकराए। सन 1857 की क्रांति के दौरान अम्बाला, हिसार, हंसी, नारनौल, रोहतक, रेवाड़ी, गुड़गांवा, मेवात और सिरसा क्षेत्रों का हर गांव क्रांति का केंद्र बन गया था। भिवानी का रोहनाथ गांव, हंसी की लाल सड़क, झज्जर की लाल डिग्गी, महम का आजाद चौक और नसीबपुर व तावड़ू की लड़ाई अंग्रेजी हुकूमत के जुल्मों सितम के खिलाफ हरियाणा वासियों के संघर्ष और बलिदान की साक्षी है। हमें गर्व है कि हरियाणा के वीर सपूतों ने आज़ादी के बाद भी देश की सीमाओं की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जय जवान जय किसान का नारा हरियाणा के मामले में बिल्कुल सटीक बैठता है। हमारे किसान ने अपने पसीने से देश के अन्न भंडार भरने का काम किया है, तो हमारे जवान सेना में भर्ती होकर देश के लिए मर मिटना अपनी शान समझते हैं। भाई और बहनों, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के कठोर संघर्ष से हमें आज़ादी मिली, तो वही दिन रात मुस्तैदी से देश की सीमाओं की निगहबानी करने वाले वीर सैनिकों के कारण हमारी आज़ादी सुरक्षित है। आज पूरा देश उनका ऋणी है। हम अपने शहीदों के बलिदानों का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिजनों की देखभाल करके उन्हें प्रति सम्मान अवश्य जता सकते हैं। वर्तमान राज्य सरकार ने सैनिक व अर्ध सैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है। युद्ध के दौरान शहीद हुए हरियाणा के सैनिकों और अर्ध सैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि को 50 लाख से बढ़ा करके 1 करोड़ रुपये किया गया है। वीर शहीद सम्मान योजना के तहत अब तक शहीदों के 415 आश्रितों को अकुम्पा के आधार पर नौकरी प्रदान की गई है। भाई और बहनों, सुशासन से सेवा के संकल्प के साथ जन सेवा का दायित्व संभालने वाली वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास और हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल तंत्र पर चलते हुए पूरे हरियाणा और हर एक हरियाणवी की तरक्की और उत्थान के लिए काम किया है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए पारदर्शी शासन दिया है। देश की आज़ादी से लेकर लंबे समय तक गरीब कल्याण की बातें तो खूब की जाती रही, लेकिन सरकारी योजना का लाभ पात्र व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के दर्शन के अनुरूप वर्तमान सरकार ने प्रदेश के सभी परिवारों का पहचान पत्र बनाया, जिससे पात्र परिवारों की पहचान कर योजना का लाभ देना सुनिश्चित किया गया। आज जनता और सरकार के बीच सीधा संपर्क है। हमने प्रशासन में मानव हस्तक्षेप को न्यूनतम करने के लिए बड़े पैमाने पर सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया है। आज गरीब की बेटी की शादी का शगुन, बुजुर्ग, विधवा व दिव्यांगों की पेंशन, बीपीएल कार्ड, चिरायु कार्ड का लाभ एक क्लिक से सीधे लाभ पात्र के खाते में जाता है। राज्य सरकार युवाओं और महिलाओं और बुजुर्गों समेत समाज के सभी पिछड़े और वंचित वर्गों के कल्याण उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में वृद्धावस्था समान भत्ता, विधवा पेंशन, लाडली पेंशन, दिव्यांग पेंशन, बहुना भत्ता राशि, किन्नर भत्ता और विधुर विवाहित पुरुषों और महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 3000 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। प्रदेश के 34 लाख से अधिक पात्र लाभार्थियों को इन पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। गरीबों का जीवन स्तर उठाने के लिए उन्होंने स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान किए जा रहे हैं। उनके सिर पर छत उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हजारों मकान बनाए गए हैं।
ग्रामीण क्षेत्र में गरीब परिवारों को 100 वर्ग गज, शहरी क्षेत्रों में 30 वर्ग गज के प्लाट देने की योजना का मूर्त रूप दिया गया। शहरों की संपत्तियों को भी प्रॉपर्टी आईडी बनाकर संपत्तियों की खरीद फरोख्त में होने वाली धोखाधड़ी को समाप्त किया गया है। साथ ही संपत्ति के लिए नो ड्यू सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं में इजाफा करने के लिए हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने और अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं में आवश्यक उपकरणों की वृद्धि की जा रही है, ताकि नागरिकों को उनके घर द्वार के नज़दीक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। सरकार द्वारा रेवाड़ी में प्रदेश का पहला एम्स स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा पंचकुला, पलवल, फतेहाबाद तथा चरखी दादरी में भी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। गुरुग्राम के गांव खेड़की माजरा में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल स्थापित किया जाएगा। राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए तकरीबन 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत आयु कार्ड घर बैठे बनाए गए हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।